राम राम दोस्तों। देखिए, आजकल लोग जा रहे हैं गरीबों की मदद करने, लेकिन जाने से पहले वो लोग एक मोबाइल फ़ोन भी लेकर के जा रहे हैं। जब गरीबों की मदद कर रहे हैं तो उसी मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बना रहे हैं और मदद करते हुए उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल करके पैसे कमा रहे हैं। ये ऐसी वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी। इनके कमेंट सेक्शन में कभी चले जाइएगा, वहां पे दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि दान तो ऐसे किया जाता है कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं को भी ना पता चले, लेकिन ये लोग दान कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। वहीं दूसरे लोग बोलेंगे कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, ये दूसरों की मदद कर रहा है। कौन इसमें सही बोल रहा है? क्या पहला व्यक्ति जो बोल रहा है कि दान ये लोग दिखावा के लिए कर रहे हैं, या फिर दूसरा व्यक्ति सही बोल रहा है कि देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये दान कर रहा है? दोनों में से सही कौन है? क्योंकि आपके सामने भी ऐसी वीडियोस आई होंगी। आज मैं कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देख करके आप समझ पाओगे कि दुनिया में सच है क्या। क्या ये लोग बुरा कर रहे हैं या फिर अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद पे ही सोचो कि आपका कोई मदद करे लेकिन वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया पे डाल दे, तो आप क्या सोचोगे? आपको कितना बुरा लगेगा? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? कभी ये सोचा है? आपको तो बातें बुरी लगेंगी। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं, हम रियलिटी बेस पे देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को दिखाते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट, और उसके बाद आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। साल 2023 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 125 देशों की लिस्ट बनाता है, जिसमें भारत 111वां लिस्ट में रहता है। हमसे अच्छी कंडीशन में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे अच्छी कंडीशन में हैं। ये इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि भारत में भारी भूखमरी है। यहाँ लोग खाने के बगैर भी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में यही शो किया जाता है। हालांकि इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को भारत की सरकार जो होती है वो नकार देती है। वो कहती है कि जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो भारत का नाम बदनाम करने के लिए इतना बुरा रिपोर्ट बताया जाता है। भारत अपने पड़ोसियों से तो ठीक ही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसकी तरफ से ये बयान जारी होता है कि जो भी स्थिति ये बताया गया है ये वास्तविक स्थिति भारत की नहीं है। भारत में भूखमरी की जो प्रतिशत है, जो दर है, वो कम है। लेकिन वहीं विपक्ष जो होता है वो सरकार पे टारगेट करता है और ये कहता है, जैसे मैं एक नेता की बात कर लूं, लालू यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो कहते हैं कि सरकार देखो विफल हो गई है गरीबी दूर करने में। भूखमरी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इतना ज़्यादा बता रहा है कि बद से बदतर बता रहा है भारत में। यानी हम विपक्ष और पक्ष, यानी सरकार और विपक्ष को छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि विपक्ष या फिर सरकार जो भी कहे, लेकिन दोनों ये बातों को तो ज़रूर मानती हैं कि भारत में भूखमरी होती है। भूखमरी मतलब पता है? भूख के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाना। किसी का पेट नहीं भर रहा है रेगुलरली तो वो कुपोषण की स्थिति में जाएगा और फिर मारा जाएगा। ऐसा ही होता है और इसी पे बेस्ड होता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इतना आपको पता चल गया कि भारत में बिना खाए भी लोगों की मृत्यु होती है, यानी गरीब हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार इससे लड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। कई योजनाएं बनाए गए हैं,
इस भुखमरी से बचने के लिए, भुखमरी से लड़ने के लिए। जैसे एक कई योजना मैं आपको गिना देता हूँ। पीएम मातृ वंदना योजना, ये योजना के तहत अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो पहला जो बच्चा होगा उस पे 5,000 के सरकार धनराशि देगी महिला को खाने के लिए, ताकि वो सही से बच्चे को जो भी होती है फीडिंग कर पाए। जब दूसरा बच्चा होगा तो सरकार 6,000 रुपये देगी। साथ ही साथ कई और योजनाएं हैं जो भुखमरी को ख़त्म करने के लिए लाए गए हैं सरकार द्वारा। जैसे वृद्धा पेंशन, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सरकार हर महीने कुछ न कुछ रुपया देती है। साथ ही साथ राशन वितरण, करोड़ों लोगों को एक बहुत कम कीमत पर राशन दिया जाता है, 1 रुपये 2 रुपये किलो, तो राशन वितरण भी इसी में आता है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी की कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं जो कि बच्चों को लेकर के टारगेट किया जाता है। यानी आंगनबाड़ी हर एक गांव में है और वहाँ पे सरकार राशन देता है और वो राशन वितरित होता है बच्चों के लिए, खाने के लिए। तो ये भी एक लड़ाई है। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे खाने के लिए खाना भी दिया जाता है बच्चों को। ये भी एक लड़ने के लिए पहल है। यानी बहुत हद तक सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चे, बूढ़े या फिर जो घर में लोग हैं वो खाना एक ठीक ठाक खा पाएँ ताकि भुखमरी ना हो। लेकिन ये सब करते हुए भी भुखमरी होती है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो बता रहा है रिपोर्ट, चलो हम अपनी सरकार की ही बात मान लेते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि हमारे यहाँ भुखमरी होती ही नहीं। यानी भुखमरी होती है, लेकिन सरकार कह रही है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो बता रहा है कि भारत में अपने पड़ोसियों से भी ज़्यादा भुखमरी है, ये बात सच नहीं है। लेकिन सरकार का ये नहीं कहना है कि भुखमरी होती ही नहीं, यानी देश में भुखमरी होती है। अब थोड़ा भुखमरी का डेफिनेशन समझ लो आप, तभी आपको पता चल पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। भुखमरी यानी एक ही दिन में लोग भूख से तड़प तड़प के नहीं मर जाते। खाना टाइम से नहीं मिल पाता है, लोग भीख मांगते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो रोजमर्रा की शरीर की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर पाएं, लोगों की इतनी औकात होती नहीं है। और इसी वजह से धीरे धीरे उनका शरीर कुपोषण की ओर बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा भी समय आता है जब उनका शरीर साथ देना छोड़ देता है और वो मारे जाते हैं। ये कुपोषण अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि भुखमरी होती है तो वो बड़े लोगों में भी पाई जाती है, क्योंकि खाना तो मिलता नहीं है ठीक से। तो ये बात सच है कि भुखमरी होती है। अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि यहाँ पर भुखमरी से लोग भी मरते हैं, ये रियल है। अब जरा उन लोगों की तरफ देखो जो लोग मदद करने के लिए सामने आते हैं। उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि वो वीडियो दिखा करके यूट्यूब पे अपलोड करें और उससे पैसा बनाएं, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी को प्रेरित करने के लिए वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हों कि भाई देखो मैंने इस व्यक्ति की मदद की, आप भी करिए और इस तरीके से दुनिया में भुखमरी ख़त्म करिए। कुछ भी उसका मोटिव हो सकता है, हमें जज करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप ये कहते हो कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं तो आप लोग क्या कहते हो? यही ना कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। जरा ये लोग सोचे कि उस गरीब पे क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा कि ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब के इज्जत का क्या होता होगा? ये भी लोग लिखते हैं ना कि देखो गरीब के बारे में नहीं सोच रहे कि गरीब क्या सोचता होगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहता होगा। एक बात मैं आपके सामने खुल करके बोल दूं, गरीब की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं रख पाता है। लोगों के घर के जाके जब सामने भीख मांगता है और लोग धुतकार करके भगा देते हैं तो भी उसे अगले घर में जाकर के मांगना होता है। अगर वो नहीं मांगेगा तो मारा जाएगा। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात ही नहीं है।
आप इतना मत सोचा करिए कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो, बस इतना ही समझिए कि उन्हें खाना मिल जा रहा है, बड़ी बात है। तो जो व्यक्ति उनको खाना पहुंचा रहा है, जिससे कि उसकी भी कुछ स्वार्थ अगर होगा कि मैं पैसे भी कमा लूंगा फोटो दिखा करके, उसका भी पूरा हो रहा है और साथ ही साथ गरीब का पेट भी भर रहा है, यानी दोनों का ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचते हैं इसमें। गाली वहां पे नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप ही सोचो ना, 10 दिन अगर आप बढ़िया से खाना ना खाओ तो आपके यहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट निकल के भाड़ में चला जाएगा। आपको भी ये रहेगा कि कोई मेरा फोटो बनाए, वीडियो बनाए, कुछ भी बनाए, मुझे बस खाना दे दे। पेट बहुत पापी चीज होता है, इसी के लिए लोग जंग लड़ते हैं, इसी के लिए मर जाते हैं। तो वो मुद्दा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अभी आपका पेट भरा है, कमेंट में तभी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो। 10 दिन बढ़िया खाना खा के ना देखो, 10 दिन आधा आधा पेट खाओ, तड़पो भूख के लिए, मैं गारंटेड कह सकता हूं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप नहीं करोगे। तो अगर आप भी ऐसा करते हो, समझो थोड़ा सा बात। बाकी मेरा तो समझाना काम था, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा रिपोर्ट मैंने दिखाई है। हालांकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है मुझसे, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपत्ति करने वाला होता भी कौन हूं। अगर आपको लगता है कि ये लोग दिखावा करते हैं और ये बहुत खराब है, कुछ भी इसका पॉजिटिव साइड नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं भी एक बार पढ़ना चाहूँगा कि मेरे से कोई उल्टा सोचता है और अच्छा सोचता है कितना। खैर, मैं तो जो सोचता हूँ वो बता दिया, जो रिपोर्ट दिखाना था वो दिखा दिया। आपको क्या समझ में आया, क्या सही है क्या गलत है, आप बताइए। बाकी राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।